नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। आज 22 मार्च 2024 और वार है शुक्रवार। और शुक्रवार को हम प्रस्तुत करते हैं राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम। तो आज आपको राजस्थानी बाल कविताओं का आनंद लेंगे और आज के रचनाकार है अनीता गंगाधर अजमेर और बहुत ही जबरदस्त कविताएं। तो होली आ रही है 24 तारीख को, होली की बहुत बहुत शुभकामना। और कल तो अचानक जो है वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वही नेट के कारण जो है कल बड़ी दिक्कत आई। कई बार ट्राई की लेकिन वो प्रोग्राम बीच में रहा, है ना। तो अब आप सबकी दुआएं बनी रहे और कार्यक्रम लगातार चलता रहे, मेरी भी शुभकामनाएं आपके लिए सबको। और अभी फोटो दिख गया है मुझे, इनका सुरेश चंद्र जी सरवारा दिख गए हैं, ज्ञान प्रकाश जी, पीयूष भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे फोटो दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आ रहे हैं। और पारस जैन साहब भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। अनीता शर्मा जी नमस्कार आपको। और पारस जैन साहब, पारस जैन देवली टोंक से, और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा हरियाणा से, और सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा राजस्थान से। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं कई बार जिनकी रचनाएं प्रस्तुत करता हूं उनको कई बार फोन भी कर देता हूं। तो आज अनीता गंगाधर जी को फोन किया था, मैंने कहा 5 बजे आपकी बाल कविताओं का एकल काव्य पाठ है दीनदयाल की चौपाल में, तो आप पधारिएगा। तो देख लो समय पर ये भी पहुंच गए हैं। अब राजस्थानी में शुरू किया है ये कार्यक्रम शुक्रवार वाला, तो क्यों नहीं राजस्थानी में भी बात करें, है ना। भूल जाते हैं कई बार क्योंकि ये तो पूरे राजस्थानी तो हर आदमी समझता नहीं है। तो सगड़ा ने मोकली मोकली राम राम। और 22 मार्च 2024 और बार शुक्रवार और दीनदयाल की चौपाल में थारो घणो घणो स्वागत। तो अनीता जी कह रहे हैं कि मैं आ गई हूँ, भाई स्वागत थारो, प्रणाम आपने बहुत बहुत। और सुरेश चंद्र जी भी कह रहे हैं अनीता गंगाधर जी को घणो घणो स्वागत, अभिवादन कर रहे हैं। तो अब मैं सारों पहली तो आंगो परिचय पढ़ूं अनीता गंगाधर जी को। बिया तो जयपुर में हमारी मुलाकात भी हुई, आंगा श्रीमान जी भी लिखा है गंगाधर जी। और अनीता शर्मा जगह है, अनीता गंगाधर लगा हुआ है साहित्यकार के रूप में नाम, भी बहुत बढ़िया लिखा है। हिंदी में भी जोरदार लिखा है और राजस्थानी में भी कमाल है। आ किताब है चिड़कली। तो ये किताब शू आपने मैं कवितावां सुना शू राजस्थानी में। पहले अंगो परिचय दूंगा आपने। अनीता पवार और अंग माता पिता का नाम है श्रीमती मंजू उपाध्याय और श्रीयुत श्रीचंद शर्मा जी। और जन्म तिथि है अंगी 19 सितंबर 1976 और जन्म स्थान है अजमेर। और शिक्षा में स्नातकोत्तर है आप हिंदी साहित्य और अर्थशास्त्र में। और कविता, कहानी, लघु कथा, संस्मरण, यात्रा वृतांत लिखे। और अंग 3 पोथ्यां की है, 3 किताबें प्रकाशित है। एक तो आ चिड़कली और दूसरी किताब नन्ही बातें जो में हिंदी बाल कवितावां है। और राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर का आर्थिक से छपी है। और एक है रंगीन पेंसिल, क्योंकि तो फूट रहा नाम है देखो, रंगीन पेंसिल बाल कहानियां की किताब है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी जयपुर से छपी है। भाई बहुत बहुत बधाई। और खूब सारी पत्र पत्रिकाओं में छपता रहे और कई संस्थाओं से आप सम्मानित भी होया है। और लेखन और पठन और पाक कला में आपकी रुचि है और गृह स्वामिनी के रूप में है आप, और स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। भाई बहुत बहुत अनीता जी आपने घनी घनी बधाई। और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी भी करिए आपको होली की शुभकामनाएं। भाई थाने भी बहुत बहुत बधाई, सगड़ा ने होली की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपके सगड़ा का जीवन में खुशियां का रंग बिखेरे, मारी दुआ। तो अब मैं कविता शुरू करूं। सारों पहली अशीर से कविता चिड़कली। अभी 20 मार्च ने गोरैया दिवस यानी चिड़कली को विश्व दिवस गए है ना। तो हम आपा जीव जंतुओं की आपा और महापुरुषों की विदुषियों की सगड़ा अपन दिन दिन मनावा, टाबरा का भी मनावा, महिला दिवस भी आवे
है ना, और खूब सारा आप दिवस मनावा। तो और चिड़कली को भी दिवस। तो डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली दरभंगा छू बिहार छू पधारिया, यशपाल शर्मा जी चित्तौड़गढ़ छू पधारिया। भाई थारो घणो घणो स्वागत। और मैं अनीता जी को भी परिचय आपने पढ़ बतायो। और मैं एक और भी बात बताना चाहूँ कि कल नेट की प्रॉब्लम के कारण वो प्रोग्राम थोड़ा सा बीच में रह गयो और मैं दूसरे कमरे में हो कई कविता में रह गई, लेकिन घनी कोशिश करी फिर पार कौन पड़ी। तकनीकी चीज है, अपने समझ बारे भी है। तो फिर बीच में एक बार यहाँ हो जवानी गड़बड़ी तो फिर काम को फिर मजा भी कोई आए। तो आज मैं दूसरे कमरे में इन नेट के सारे बैठे हूँ आज नेट की शरणा में बैठे हूँ। ये कमरे में नेट शुरू हुए तो ये कमरे में बैठी हूँ मैं कि भी अठे दिक्कत कौन कोई। तो मैं कविता शुरू करूं, अनीता शर्मा जी की कविता और शीर्षक जी की किताब है चिड़कली। आ कविता। एक चिड़कली घनी रंगीली मारे आंगण आई, नरम मुलायम रूई जिस्सा चुजा साथ ल्याई, चुग चुग दाना चोचे अपनी चूजा मुंडा धरती, और निरख निरख टाबरिया ने बाही बड़ो मारो हरती, और ध्यान लगा गर्दन मटकाबा अठे पठे यूं देखे, थोड़ो सो खटको होता ही दाना न झट फेंके, ले चूजा ने उड़े आसमां ही मतिबा होशियार, और माँ इसी होवे भाया यो ही मारो प्यार। वही माँ तो माई हुए, है ना। कोई भी जीव जंतु की माँ कोई भी हुए, माँ की बराबरी कोई नहीं। माँ तो भगवान से भी बड़ी हुए, शास्त्रा में भी माने, विद्वान लोग भी माने। माँ जो की है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सके। अब आगे दूसरी कविता देखो, देशभक्ति की कविता, गीत सुनी लो। क्या देशभक्ति रो गीत सुनी लो, घणी जोर छू गाऊंगो, और आजादी री सारी गाथा सबने आज सुनाऊंगो, और भगत सिंह और सुखदेव रो किस्सो घणो निरालो हो, तन हो बंद जेल में फेरू मुंडा ना ही ताड़ो हो, और गार गीत क्रांति रा फेरू सब में जोश जगाऊंगो, राष्ट्रभक्ति रो फिर वो जज्बो सब रे मन में ल्याऊंगो, और गार काल जईगा थावा, गार काल जईगा थावा सबने कने बुलाऊंगो, लेर सगड़ा संगी साथी ध्वज न शीश नवाऊंगो, ध्वज न शीश नवाऊंगो। बहुत सुंदर भी, बहुत बढ़िया। अनीता गंगाधर जी ने घनी घनी बधाई। इतनी सोनी सोनी कविता में लिखा है, लेकिन यह नहीं किताब जो की है 40 पेज की बजाय थोड़ी सी बड़ी होती तो और बढ़िया रहता होगा। कंपटीशन में पूरे देश में प्रतियोगिता में आप भाग लेती, शामिल होती, क्योंकि वो जरूरी भी है। पुरस्कारों की दौड़ में भी बहुत जरूरी है किताब शामिल हुए, बढ़िया लिखा, और बढ़िया लिखने की प्रेरणा भी मिले जब पुरस्कार मिला है, न मिले तो भी बढ़िया लिखने की प्रेरणा मिले भी आप और बढ़िया लिखा। तो आगे एक कविता है झूलो। कि मैं बगिया रो सुंदर झूलो, माशू झूले बच्चा, और प्यारा प्यारा सगड़ा टाबर होवे मन रा सच्चा, ओ जद बगिया टाबर नी आवे मन रहने की भी नी भावे, युणरी ही सुनरी किलकारी जीव घणो हुलसावे, और मैं झूलूंगो रोड़ो घणो मचावे, और झटपट माथे चढ़वा खातर ऊंची कूद लगावे, और गोदी में बैठाणो उन्ने मन और मैंने घणो ही भावे, और सुनर बारा गीत सुरीला मारो मन रो गावे, भाई मारो मन रो गावे। अब एक और देखो चिड़िया रानी पर एक कविता और, पहली थाने सुनाई चिड़कली, अब चिड़िया रानी। घर रहला रहे बैठे रूख पर गावे चिड़िया रानी, और उठ भी जाओ सगड़ा अब तो आई भोर सुहानी, पत्ता जाग्या पौधा जाग्या जागी सारी कलियां, अब तो वन उपवन भी जाग्यो जागी सारी गलियां, जाऊं मैं तो दाना चुगबा थे भी शाला जाओ, और जल्दी उठ कसरत कर पाछी गीत सुहाना गाओ, पातरू खरा हिल हिल सगला बाता मास्यू करता, और रोज नवी वह सीख देवता सब में ऊर्मा भरता, भाई सब में ऊर्मा भरता। बहुत सुंदर अनीता जी, क्या बात है, कमाल कर दिया।
अब एक और नए क्लेवर की एक कविता बहुत कम पढ़ने महसूस करने मिले और बड़ी शानदार अभिव्यक्तियां की कविता की। देखो आप महसूस करो, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कविता। गैयारी बाछी, गैयारी छोटी सी बाछी रोज द्वार पे आवे, गैयारी छोटी सी बाछी रोज द्वार पे आवे, और हिला हिलावा पूछ आ परी माशू रोटी पावे, हिला हिलावा पूछ आ परी माशू रोटी पावे, और थोड़ी बीज होकर दूं देरी रूठ वो माशू जावे, और तिरछी खड़ी द्वार पर फिर वह अकड़ मन दिखलावे। पूरा चित्र दिख रहा है देखो। और जब तक ना सहलाऊं माथो तब तक गुस्सो खावे, और पाछी बेगीरी से छोड़वा खुदरी पूछ हिलावे, और बेजुबान वा भोली प्राणी सच्ची प्रीत निभावे, और घड़ी देखनो जाने ना पर रोज टाइम स्यू आवे, वही रोज टाइम स्यू आवे। बहुत बढ़िया भी। जीव जंतुआ ने टाइम कौन बतावे? प्रकृति जी की है। बहुत ही समझे जीव जीनावर। प्रकृति ने देख के ही जागे, प्रकृति ने देख के ही सोए। तो जीव जीनावर मारू बहुत सियाणा है, काम ना हो भले पर वह टाइम जागे टाइम सोए। और आप कोई ठाई को नहीं कहते मोबाइल चलाता रहा, घड़ी का देखा रात का 2 बज है, दिन का उठा 9 बज है ना। तो मैं दो कविता आंगी और रहेगी, 5 कविता मैं आपने सुना दी, और मैं 2 कविता सुनाना पड़ी। एक दो आपने पहली भी पूछना चाहूं, मेरी लिखेड़ी है राजस्थानी में, जिकी आप आड्या कहवा। आड्या भीत कंप्यूटर हाथ मोबाइल जिणरा घना ही धाम, भीत कंप्यूटर हाथ मोबाइल जिणरा घना ही धाम, पल पल रोबा टाइम बतावे नी करे कदी आराम, भीत कंप्यूटर हाथ मोबाइल जिणरा घना ही धाम, और पल पल रोबा टाइम बतावे नी करे कदी आराम। आडी है भाई मेरी लिखाई है। दूसरी एक और देखो आप, ये आडी को थे उत्तर सोचो, और फिर दूसरी और पूछूं आपने कि बटन दबा ताई चाले बा, बटन दबा ताई चाले बा ऊपर नीचे जावे, बटन दबा ताई चाले बा ऊपर नीचे जावे, और सगला ने बा आपरी मंजिल माथे तुरंत पुगावे, सगला ने बा आपरी मंजिल माथे तुरंत पुगावे। अब एंगे उत्तर भी आप बताओ, नहीं तो फिर मैं आखिर में बताशू आपने कार्यक्रम जो समापन करांगा जब आपने बताशू। एक और देखो आप, एक राग सुरीली रंग स्यू कालो, राग सुरीली रंग स्यू कालो सहरे मनड़े भावे, राग सुरीली रंग स्यू कालो सहरे मनड़े भावे, और रूखरी डाली माथे बैठो मीठा गीत सुनावे, रूखरी डाली माथे बैठो मीठा गीत सुनावे। तो ज्यादा पहलियां बूझनी ठीक को नहीं, और जवाब भी दे दिया। अनीता शर्मा जी भी जवाब दियो है, पारसन जैन साहब भी लिखियो है जो कि बटन दबान ताई चाले बा ऊपर नीचे जावे, और सगला ने बा आपरी मंजिल माथा तुरंत पुगावे। तो लिफ्ट है जी। और भीत कंप्यूटर हाथ मोबाइल जिनरा घना ही धाम, और पल पल रोबा टाइम बतावे नी करे कदी आराम। है घड़ी तो सामान्य सी बात है, तो उत्तर को तो बेरो ही है। और राग सुरीली रंग स्यू कालो सहरे मनड़े भावे, और रूखरी डाली माथे बैठो मीठा गीत सुनावे। तो बतानी अभी वो क्या चीज है। तो यशपाल शर्मा जी कह रहे हैं सुंदर वचन दीनदयाल जी। और यशपाल जी एक और बात लिखी है, बालकारा इवड़े भावती कविता में सर्व। नीता जी ने भी बधाई दे रहे आप, बहुत बढ़िया भाई। अभी बसंत पंचमी को मैं समझूंगा वो त्योहार चल रही है ना, बसंत पंचमी 5 तारीख की, और बसंत की ऋतु है चल रही है। बड़ी कविता देखो आप अनीता जी की, अनीता गंगाधर आगे कविता है बसंत पंचमी। कमावीणा रे जलम दिवसरी सबने आज बधाई है,
माँ वीणा रे जलम दिवसरी सबने यहाँ जब बधाई है। पीला फूल चढ़ा चरण में सगला धूम मचाई है। पीत वर्ण री ओढ़ चुनरिया कुदरत भी इतराई है। सरसों रा पीला फूला री शोभा उन पर छाई है। और पीला बेर पक्या पेड़ा पर कलियां पर तरुणाई है। और मिलकर सगला टाबर भाया चुनर पीत उड़ाई है। और नाक दुख में और नाक दूध में केसर पीलो, नाक दूध में केसर पीलो मैया खीर बनाई है। और सुरसत मारे भोग लगाए मिलर सगड़ा खाई है। और माँ वीणा तू वरदे माने सगड़ा धोक लगाई है। और ऊंचा सुर में गाओ सारा बसंत पंचमी आई है। ऊंचा सुर में गाओ सगड़ा बसंत पंचमी आई है। भाई अब राग सुरीली रंग सिंह कालो सहरे मनड़े भावे। और रोंखरी डाली माथे बैठो मीठा गीत सुनावे। अब उत्तर है नर कोयल। और अनिता शर्मा जी भी जवाब दे दियो, क्योंकि मादा जी की है बा बा कौन बोले, बा चुप रहे, नर बोले। मादा तो की है कि अपने नर नारी में जगह नहीं, मानसा में मिनखा में प्रचलन है भी लुगाया बोली बोले। तो एक जने पूछे भी हो कि भाई जी अपने वो रेलगाड़ी को इंजन है जो चालू हो गयो के? तो वो जगह ने पूछो, वो बोलियो भैया लुगाइया जी 8-10 जनी है जो चुप हो जावे, नहीं तो मैं इंजन की आवाज सुन लूं के। तो बोलने में तो खैरा चुटकुला बने रहे हो, उसका कई बारी कोई बात भी हुआ है। अब एक कविता की 7वीं कविता अनिता गंगाधर जी की स्कूल री घंटी। आ कविता यहाँ लगा जाने कोरोना का बाद में लिखड़ी है, क्योंकि किताब 2023 में छपेड़ी है, तो कोरोना के बाद में लिखड़ी है कविता। बड़ी प्यारी कविता है, स्कूल री घंटी। स्कूल री फिर बजायली घंटी, स्कूल री फिर बजायली घंटी, मचैलो फेरू शोर, और गुंजैली फेरू किलकारी, नुई आवेली भोर। और खुश होशी खिड़की दरवाजा खुले जद बयाज, और खुल जावेला सगड़ा कमरा बजायला सगड़ा साज। और झूम झूम नाचलो डस्टर चौकरी होशी धूम, कुर्सी भी खुश है किलासरी टेबल रही है झूम। प्रांगण जद आवेला सगड़ा ईश्वर ले सी नाम, और मिलर प्रण सगड़ा यो कर लो करोला चौखा काम। खिल जावे लो रूख आमरो पोसाड़ा रे अंदर, और बैठा होशी अब भी ऊपर बेई सगड़ा बंदर। और बस तो गावे खुश हो सरगम, कलम भी गावे गीत, और पुस्तक भी तद इठलावे ली मिले गजद से मीत। भाई स्कूल में सगड़ा वायला मिले नहीं, जदी पुस्तक भी तद इठलावे ली मिले लजद से मीत। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत बढ़िया। अनिता गंगाधर जी ने फिर बधाई, बहुत बढ़िया, क्योंकि कविता पढ़ता ही लग जाना चाहिए, कितनी बढ़िया कविता है तो वाचन होना ही चाहिए। तो अनिता जी ने फिर बहुत बहुत बधाई। और ज्ञान प्रकाश पीयू जी शीर्षा सिंह कह रहे बहुत प्रभावशाली प्रस्तुति बधाई। भाई थारो प्रेम है वो, थाने जी रचना है प्रभावशाली लाग रही है, वाचन बढ़िया लाग रही है, बहुत बढ़िया है। मैंने वाचन के ऊपर बात याद आ गई भी, हमारे अभी संग्रिया में मेरी 2 किताबों का लोकार्पण हो है, चुनिंदा बाल पहेलियां और चुनिंदा बाल कहानियां को लोकार्पण करियो। पूज्य राजन जी महाराज जी का कलकत्ता से पधार्या, बहुत ही गजब वाचन, कमाल है। यहाँ कई बार भावुक भी करते हैं, कई बार हंसा भी दिया है, और खिलखिलावन लाजे लोग खूब हंसा, कई बार भावुक भी करते हैं। तो गजब गजब मांगो वाचन, मैं तो बड़ो प्रभावित हो। और मेरी किताब को लोकार्पण करे तो मैंने घनी घनी बधाई भी दिया ने। और आचार्य दयानंद शास्त्री जी ने जगह संग्रिया में विराजमान है, और मारे लाडेसर जो है ये मारो जगह ने भतीजो कह सकू में मारो वो देव है, गुरु जी के कन्नी रहे बंगे बंगे चरणा में, बंगे शरणा में, बंगे सानिध्य में रहे, कुछ की सीख है, अध्यात्म में रुचि है। तो बहुत बहुत आज को कार्यक्रम बड़ो जोरदार है, आज मजा आ गया। लाइट कौन गई है, यानी कि लाइट के कौन गई, वो नेट कौन गयो। तो ज्ञान प्रकाश जी, अनिता शर्मा जी भी कह रही है कि उत्साह वर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई जरूरी है, देखो अच्छा काम करे नहीं बंग प्रचार होना भी चाहिए, अच्छा काम करना है, यदि अच्छा काम और ज्यादा बढ़ेगा। और मैं तो कहूँ भी कोई गलत काम करे तो वो भुगतो भाई, है ना। तो आप अच्छा काम करा,
और यशपाल जी कह रहे सुंदर वचन, और सुरेश चंद्र सरवारा जी वे बढ़िया टिप्पणी करना आ रहा है, होली की शुभकामना दे रहे हैं। बहुत बहुत थाने भी सगड़ा ने होली की फिर बधाई। और अब आप मिलांगा अगले बुधवार ने एक हिंदी बाल कहानी के संग है। और फिर मैंने इजाजत दो, थारो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।